शहजाद भट्ट साहब, ये हमें कुछ दीजिएगा इंसाइट कि जो कल रात मुलाकातें हुई, ये तवील मुलाकातें हैं, परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी वहां पहुंचे, कौन किससे मिला, ये रात गए मुलाकातों का मकसद क्या था, क्या कोई यकीन दहानियां वाकई दे दी गई? और जो काई साहब बात कह रही है, अगर विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की तो हमाकत करेंगे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ट्रांसमिशन का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही सवाल आपने जहाँ से शुरू किया है। बात ये है क्योंकि आयशा इस वक्त पंजाब असेंबली में जो तादाद की बात है ना, उससे बात बहुत ऊपर चली गई है। वो हम पुरानी ट्रांसमिशन में किया करते थे, इसके पास 186 है, इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के पास 188 है, 186 दरकार है, 2 जो हैं वो फालतू हो गए हैं, और हमजा शहबाज के पास 7 वोटों की कमी है। वो कैसे पूरी होगी? 5 बंदे, कोई फरिश्ते आएंगे वो आगे उठा के ले जाएंगे। ये सारी बातें पुरानी हो गई है। अब जो नई बात है उसमें सिर्फ ये है कि आज हमजा शहबाज हैं या चौधरी परवेज इलाही है। आपने जो सवाल किया है कि 72 घंटे में 3 मुलाकातें आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात के घर की है, वो कहानी क्या है? तो यही बतौर रिपोर्टर, जैसे आपको भी तशनीगी होती है, आपने भी रिपोर्टिंग की है, हम भी इस तशनीगी को दूर करने के लिए कल के लगे हुए हैं कि आसिफ जरदारी जैसे बड़ा सियासतदान, जीरक सियासतदान चौधरी शुजात के घर जाकर बड़ी कुर्सी पर, जो उसकी मालियत 8-9 लाख रुपया है, भिंडी की सब्जी भी अपने घर से मंगवाई थी। ये नहीं है कि भाई उनको कहते इतनी देर बैठना था 5 घंटे, तो वो खाना ही पकवा के रखते थे आगे। आयशा उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात साहब, मैंने आपके घर की तंदूर की गर्म रोटी चाहिए, लाल वाली। सर मकसद बताएं भट्ट साहब के पीछे। अच्छा। मसला क्या है, तय क्या किया इन लोगों ने बैठकर? यही तो मसला जो भाई साहब कह रहे हैं, ये बंद कमरों का मामला नहीं होना, एज ऑफ एक्सपोजर है। आप खुलेंगे, एक्सपोज होंगे, सामने आना पड़ेगा। इसी तशनीगी को दूर करने के लिए कि ये 72 घंटे में 3 मुलाकातें और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की मुलाकातें, 1:15 बजे रात को आसिफ जरदारी वहां से बाहर गए। तो हम भी आज सुबह उठकर ना, घर से ट्रांसमिशन में आने से पहले मैं चला गया, हमारे एक दोस्त हैं, वो राना साहब महमूद उनका नाम है, उनको लेके मैं एक बाबा जी के पास चला गया। बाबा जी को जाके मैंने सलाम किया और पूछा, हजरत ये 72 घंटे में 3 मुलाकातें हैं, तो उनका नाम बाबा जी है। और जब मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने कहा पागल डॉक्टर। तो मैंने नाम तो पूछने की फिर जिसारत नहीं की। मैंने कहा सर मुख्तसर सी बात है, 1 मिनट में बता दें कि ये आए हैं चौधरी शुजात के घर 3 दफा, ये क्यों आए हैं? उन्होंने कहा भट्ट साहब, पहली मुलाकात में जब इन्होंने बात की थी, उसके बाद ही चौधरी शुजात ने वाज़ेह जवाब दे दिया था कि ना मैं लेटर लिखूंगा, ना मैं तुम्हारे साथ इलाक करूंगा, मैं चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़ा हूं, मैंने अपना खानदान बचाना है। तो अब जब आए हैं, अब तो आने से पहले ही टेलीफोन पर चौधरी परवेज इलाही की मुबारकबाद दे चुके हैं कि बतौर सीएम पंजाब। अगर उन्होंने उसको यह कहा है कि आप मेहरबानी ये करें कि चौधरी परवेज इलाही, हम हमजा शहबाज को विड्रॉ कर लेते हैं, आप चौधरी परवेज इलाही साहब को हमारा कैंडिडेट बना दें, यानी ये जो 10 सीटें हैं ये आप हमें दे दें, हम आपसे लेने नहीं आए, हम आपसे वो 10 सीटें मुस्लिम काफ की लेने आए हैं। ये बात जब चौधरी शुजात को उन्होंने कही तो उन्होंने उनसे वादा किया कि मैं ये ऑफर परवेज इलाही साहब को देता हूं। इस मौके पर जरदारी साहब ने यह भी कहा कि आप मुनसिफाना फैसला करें। चौधरी परवेज इलाही साहब को मैंने कमिटमेंट दी थी और नवाज शरीफ को मनाया था कि ये हमारे वजीर आला पंजाब होंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब भाग के इमरान खान साहब की गोद में चले गए। तो क्या ये इंसाफ है? आज मैं दोबारा फिर आपकी के पास आया हूं। का शिकार नहीं हो गए, ये हाथ बढ़ाने में इस पे आएंगे। साबिर शाकिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साबिर साहब ये फरमाइएगा कि क्या नजर आता है, आज शाम परवेज इलाही के पास नंबर मौजूद है, मुस्लिम लीग काफ पीटीआई इत्तेहाद के पास, क्या उनके कैंडिडेट वजीर आला बन जाएंगे तो हम एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे, या एक मुतालबा है पीटीआई का कि आम इंतखाब की तरफ फौरन जाया जाए, या इमरान खान साहब उसी पोजीशन पर खड़े हैं कि ये हासिल हुसूल के बाद अब हम साल सवा साल इंतजार नहीं करेंगे, असेंबलियां तोड़ी जाएं और इंतखाबात का रुख किया जाए? मेरा ख्याल है अगर आप जो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, तो फिर उसके बाद उनके पास तो बचेगा जिला इस्लामाबाद शहबाज शरीफ साहब के पास, और वो होंगे जिला इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म, और राना सनाउल्लाह साहब होंगे जिला इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला। तो वो सारा इख्तियार और इक़्तिदार तो आज फना हो जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध में उन्हें नहीं आने दे रही, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग का, उसके बाद फिर तो कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा कि हाँ, अलबत्ता जरदारी साहब जरूर चाहेंगे। वो जरदारी साहब पहले दिन से ही शरीफ फैमिली से अपने पुराना हिसाब जो है वो चुकता कर रहे हैं,
और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आखिरी दर्जे तक फारिग हो जाए। और जितनी उनकी कोशिश है वो यही है कि इनको महंगाई, उसकी रीजन है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, महंगाई का सारा जो नैरेटिव है, सारी जिम्मेदारी है उसके पास होगी। IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं वो उसके पास होंगे, खारजा ताल्लुकात में खराबी वो उसके पास होगी। तो ये चीजें रह जाएंगी। तो जरदारी साहब एंजॉय करने वाले हैं, बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल पूरे दुनिया की सैर करेंगे, वो वजीर खारजा होंगे, पूरी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात होंगे, अपनी PR बनाएंगे। तो इसमें घाटे का सौदा सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा को है और मॉडल टाउन को है। साबिर साहब, कतर कलामी की माजरत, जरदारी साहब तो तभी एंजॉय करेंगे अगर ये निजाम साल सवा साल चलता है, उनका बेटा फॉरेन मिनिस्टर है, नून लीग को इतना बड़ा सियासी धचका लगे, सियासी नुकसान हो, तो फिर आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि निजाम अब साल सवा साल अगले साल अगस्त तक तो चलने को है। नहीं, जरदारी साहब चाहेंगे ना चले, तो जरदारी साहब चाहेंगे, लेकिन आपको देखे जावेद लतीफ साहब जो माउथ पीस हैं जाती उम्रा के, माउथ पीस, वहां से आवाजें आ चुकी हैं कि हमें तो फंसाया गया, हम तो इक़्तिदार लेना नहीं चाह रहे थे, हमें तो ट्रैप किया गया है, हमें तो बुला के बताया गया, नवंबर से डराया गया, फरवरी से डराया गया कि कोई ऐसा हैबतनाक चीज आएगी जो सबको खा जाएगी। तो वो तो अपनी जो खदशात हैं वो बता चुके हैं। ये बचाने वाले सिर्फ हैं जरदारी साहब, क्योंकि असल डील जो है वो जरदारी साहब के साथ हुई थी। शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में कुछ भी नहीं है। जो पूरा एक स्क्रिप्ट है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ एक अलग डील है, नवाज शरीफ साहब के साथ अलग डील है, जरदारी साहब के साथ अलग है। तो मास्टर प्लेयर जो है वो तो जरदारी साहब थे, उन्होंने ये सारे सिस्टम को लेके आगे बढ़ाना था, आगे लेके जाना था, और अगला जो इक़्तिदार का केक है वो जरदारी साहब ने बिलावल के लिए तैयार करना था। ठीक है साबिर साहब, कतर कलामी की माजरत, ये जो आप केक की बात कर रहे हैं सियासत में समझ नहीं आती, जो केक खाता है वो भी रोता है, जो महरूम रहता है वो भी रोता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। अगले मसाइल जो है, अगले मराहिल जो है वो भी तय हो जाएंगे। इमरान खान कहते रहे, इमरान खान परवेज इलाही को डाकू कहते रहे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, हम इनको इख्तियार नहीं देंगे। आप इक़्तिदार के ऐवानों के बड़े पुख्ता पाकिस्तान के सियासतदानों में से एक हैं, ये बताइएगा अल्लाह न करे अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स ये आज का सरप्राइज आ जाता है तो फिर भी आप न्यूट्रल्स की जानिब उंगलियां तो नहीं उठाएंगे, वो अभी तक न्यूट्रल हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फुलफिल कर रहे हैं। जो हमने देखा है प्रोसेस वो हमने उसकी पासदारी की है। हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही चलते रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी का 2-4 दिनों से लाहौर में मौजूद है, काफी मुतहरक हैं, उनकी जो मुफाहमती सियासत है उसका तोड़ किस तरह से निकालेंगे? रात को तो उन्हें कोई कामयाबी ज़ाहिर नजर नहीं मिल सकी, लेकिन मुफाहमती किससे मुफाहमत करना चाह रहे हैं वो? किससे? मुझे समझ नहीं आ रही किससे मुफाहमत करना चाह रहे हैं। उनका तो एक धड़ा है और धड़े का वो अपना फैसला कर चुके हैं। वो नून लीग के साथ बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ मुंसलिक कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एक नून लीग का एक सब्सिडरी रोल कबूल कर लिया है। वो नून लीग की एक ज़ैली जमात बन चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग की एक ज़ैली तंजीम है। ठीक है, ये उनका फैसला प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि परवेज इलाही के इलेक्ट होने के फौरी बाद हम पंजाब असेंबली जो है वो उसको डिसॉल्व कर देंगे, तो आप क्या कहते हैं? इस वक्त हम इलेक्शन के मरने में हैं और दुआ कीजिए कि ये मरना मुकम्मल हो जाए, फिर बात में करेंगे बात। बड़ा अहम सवाल है, आएंगे वोट डालने कौन? चौधरी निसार साहब आएंगे तो वोट डालने के, तो बड़ा है, मुझे मालूम नहीं है। कितने वोट बता सकते हैं, ये फैसला उनका है, ये उनका फैसला है। एक छोटा सा सवाल है, आईनी गैर आईनी मजम्मती कभी मफामती ये लफ्ज 5 साल सुनने को मिले हैं, अब आवाम आपकी हुकूमत के जेरे साया कुछ अच्छा सुनना। शाह महमूद कुरैशी साहब PTI के सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।